हेलो माय फ्रेंड्स, दिस इज प्रूडेंट नॉलेज और आज मैं आपके साथ उन 5 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपको अपनी कंपनी के सीईओ बनने से पहले जाननी चाहिए। देखिए, जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके सामने बहुत सी अलग अलग चीज़ें होती है। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनना होगा। एम्प्लॉयज़ को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एंटरप्रेन्योर्स अपनी पॉसिबिलिटी खुद बनाना सीखते हैं। अब जब एक बार आप ये सीख लेते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां खुद कैसे बनाई जाती है और अन्य लोगों को अपनी वैल्यू देने का तरीका ढूंढ लिया जाता है, तो अंततः आपको वह रिजल्ट मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तो चलिए, मैं आपको 5 चीज़ें देता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले जानने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो आपको जाननी है वह यह है कि आपको तेजी से निर्णय लेना होंगे। आप अपने दिन के दौरान आप इतने सारे अलग अलग अनुभव, इतने सारे अलग अलग क्वेश्चंस, इतनी सारी अलग अलग चीज़ों का सामना करने जा रहे हैं जिनका आपको एनालाइज करना है, और जहां आप चाहते हैं वहां पहुंचने से पहले आपको लगातार निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। अब वे छोटे निर्णय या बड़े निर्णय हो सकते हैं। किसी भी तरह से आपको कॉल का जवाब देना होगा, आपको ईमेल भेजने में सक्षम होना होगा, आपको अपने कर्मचारियों से बात करने में सक्षम होना होगा, आपको सही कॉन्ट्रैक्टर प्राप्त करने में सक्षम होना होगा। यह जानकर कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपको अंतिम निर्णय लेने और अपनी भावनाओं पर काबू पाने में सक्षम होना चाहिए। आप देखते हैं, जब आप फास्ट डिसीजन लेते हैं तो आप उस व्यक्ति की तुलना में बहुत तेज होंगे जो स्लो डिसीजंस लेता है। इसका मतलब है कि आप जितनी तेजी से डिसीजंस ले सकते हैं, आप दिन में उतने अधिक डिसीजंस ले सकते हैं। विच मीन्स कि जब आप अधिक निर्णय लेते हैं तो आपको अधिक सफलता मिलती है। दूसरा विचार जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वह यह है कि आपको टाइम देना होगा। अब जब हम सभी जानते हैं कि एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं, लेकिन हमें वास्तव में कितना काम करना चाहिए? मैं निश्चित रूप से आपको सप्ताह में 7 दिन काम करने की सलाह नहीं देता, हालांकि कई बार आपको ऐसा करना पड़ सकता है, लेकिन मैं सप्ताह में 6 दिन काम करने की सलाह देता हूँ, प्रतिदिन कम से कम 12 घंटे। अब जहाँ एक समय ऐसा होता है जहाँ आपको दिन में 16 घंटे काम करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है जहाँ हमें दिन में 4 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन जब आप इसका औसत निकालते हैं तो यह दिन में लगभग 12 घंटे होना चाहिए। देखो, 12 घंटे आमतौर पर वह समय होता है जब हम हाईएस्ट लेवल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और द फैक्ट इज आपको यह सब करने के लिए छुट्टी की आवश्यकता है, और आपको आराम करने और अपने दिमाग को फिर से तेज करने के लिए समय चाहिए, ताकि आप वास्तव में इसमें शामिल हो सके कि आपको अगले सप्ताह क्या करने की आवश्यकता है। आपको प्लान्स बनाना है, आपको पढ़ना है, आपको सफलता के लिए खुद को स्थापित करना है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको सप्ताह में 6 दिन काम करना चाहिए और 12 घंटे शांति से रहना चाहिए। यह हमें तीसरे पॉइंट पर ले जाता है, अपने आप को मत मारो। बहुत से लोग परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। वे अपने लिए हाई स्टैंडर्ड रखने की कोशिश करते हैं, और उन्हें जो प्रोड्यूस करने की आवश्यकता होती है उस पर एक पॉज का दबाव डालते हैं। वे वास्तव में छोटे छोटे अलग अलग कामों को करने के जाल में फंस जाते हैं, जबकि उन्हें वास्तव में इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वे सबसे अच्छा क्या करते हैं। इसके लिए अपने आप को मत मारो। 1 या 2 चीजें चुनो और इसे हर दिन एक्सीलेंस के साथ करो, जिससे आपको वह परिणाम मिलेगा जो आप चाहते हैं। चौथा विचार जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वह यह है कि आपको फीडबैक लेने में सक्षम होना चाहिए। फीडबैक चैंपियन का नाश्ता है, और अगर आप लोगों की बात सुन सकते हैं और रास्ते में बदलाव कर सकते हैं तो आप अपने जीवन में ड्रामेटिक चेंजेस करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमें अपने बिजनेस में निराशा का सामना करना पड़ता है। उस निराशा का सामना करने का कारण यह है कि हमें एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है। अब कई बार लोग आते हैं और सुझाव देते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है या हमें क्या बदलने की ज़रूरत है। हमें सुनने, अपने ग्राहकों को सुनने, हमारी संभावनाओं को सुनने, हमारे सहकर्मियों, हमारे कर्मचारियों, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे वेंडर्स को सुनने की ज़रूरत है।
सभी की सुने लेकिन अनसॉलिसिटेड फीडबैक्स ना ले। लोगों से पूछे कि वे क्या चीजें करते हैं। 20 लोगों को अपना प्रोडक्ट ऑफर भेजे और देखे कि वे क्या कहते हैं। साथ ही साथ नेसेसरी फीडबैक भी प्राप्त करे और उनमें एडिक्वेट चेंजेस करे, तो फीडबैक प्राप्त करे और बेहतर बने। बिजनेस चलाने का 5वां विचार कंपटीशन से नहीं डरना है। जॉन डी रॉकफेलर, जो कि अब तक के सबसे रिचेस्ट व्यक्तियों में से एक थे, उन्होंने कहा है कि कंपटीशन एक पाप है। देखो, आपको अपने भीतर देखने और खुद से पूछने में सक्षम होना चाहिए कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। अपने प्रतिस्पर्धियों को देखने और खुद से पूछने की बजाय कि वे क्या कर रहे हैं, मैं वह कैसे कर सकता हूँ जो वे कर रहे हैं। यह वह नहीं है जो आप करना चाहते हैं। आपको यह महसूस करना होगा कि आप यूनिक है, आप अलग है, आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स है, आपका एक अलग बैकग्राउंड है, आपके पास अलग अलग अनुभव है। यदि आपके पास जो कुछ भी है आप उसे ले ले और जो आप चाहते हैं उसमें डाल दे, तो आप एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट और सर्विस बनाने में सक्षम होने जा रहे हैं। इसलिए जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए जो कुछ भी आपके पास है उसका उपयोग करें और कंपटीशन से डरे नहीं। अब जब आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपने बिजनेस के एग्जीक्यूटिव बनने के लिए 5 टिप्स मिल गई है, तो उन्हें ले और घर जाकर उन पर काम करें। तेजी से निर्णय लेने में सक्षम हो, कंपटीशन से डरने में सक्षम न हो, उन चीजों को करने में सक्षम हो जो आप जानते हैं कि आप करने के लिए बने हैं। वहां जाए और डोमिनेट करे और दिन में 12 घंटे काम करे, कभी हार न माने और अपने सपनों पर काम करते रहे। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के और भी वीडियोस को देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें।